नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में पिछली 3 योजनाओं से लगातार सरकार बना रही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के एक विधानसभा क्षेत्र में धीरे धीरे भारतीय जाट पार्टी बनती जा रही है। जी हां, इस विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार उस विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की नियुक्तियां हो रही हैं। इस तरह के लोग वहां के जो विधायक जी हैं उनके चारों तरफ उनके कार्यक्रमों में दिखाई दे रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां धीरे धीरे इस विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से भारतीय जाट पार्टी बनती जा रही है। इस विषय पर इस वीडियो में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। हरियाणा और देश की राजनीति से संबंधित कोई भी किस्सा आपके दिमाग में हो वो भी आप हमें बता सकते हैं। जी हां, तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद और दूसरी बार नायब सिंह सैनी के लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन का दोबारा से निर्माण देश भर में हो रहा है और उसी के सिलसिले में बूथ अध्यक्षों से लेकर के मंडल प्रधान, जिला प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस तरह की पूरी जो पार्टी की संरचना है वो धीरे धीरे खड़ी हो रही है। यहां इस वीडियो में हालांकि हम किसी भी जाति पाति के खिलाफ नहीं हैं, सब जातियां हमारे लिए सम्माननीय हैं और हम इस वीडियो में जिस तरह की चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार जो राजनीति में जो लोग दिलचस्पी लेते हैं वो लगातार कह रहे हैं, लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र की जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार जीती है। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्सपेरिमेंट करती जा रही है, लगातार नए नए प्रत्याशियों को यहां से चुनावी समर में उतारती जा रही है। ये विधानसभा क्षेत्र परिसीमन के बाद नया बना था। हम बात करने जा रहे हैं हिसार जिले के नलवा विधानसभा क्षेत्र की। जी हां, नलवा विधानसभा क्षेत्र में इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उस समय के पार्टी के जो विधायक थे रणबीर सिंह गंगवा, जो प्रजापति समाज से आते हैं, गंगवा गांव के हैं, उनकी टिकट को यहां से काट करके और उनकी जगह रणधीर पनिहार, जो पनिहार गांव के हैं, उनको यहां से चुनावी मैदान में उतारा। रणधीर पनिहार पुराने कांग्रेसी और पुराने हजका जो चौधरी भजनलाल जी, कुलदीप बिश्नोई की जो पार्टी थी उसमें बड़े बड़े पदों पर रहे थे। कुलदीप बिश्नोई और चौधरी भजनलाल के परिवार के साथ वर्षों से लगातार राजनीति कर रहे हैं रणधीर सिंह पनिहार। लेकिन अब जो इस विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, जिसकी चर्चा ना केवल नलवा हलके में बल्कि हिसार जिले और हरियाणा प्रदेश के भी राजनीतिक जो जिनका राजनीति में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है उन लोगों के बीच लगातार बढ़ती जा रही है। और उसका कारण यह है कि इस विधानसभा क्षेत्र में अभी जो मंडल प्रधानों की नियुक्ति होनी थी उसमें नलवा में 3 मंडल हैं, जिनमें एक आजाद नगर मंडल है जिसमें शहरी क्षेत्र जो नलवा विधानसभा क्षेत्र का आता है, बड़ा शहर का एक हिस्सा है इसमें, और एक शाढ़वा मंडल और जो तीसरा मंडल है वो है आर्य नगर मंडल। ये 3 मंडल है, 3 मंडल प्रधान बनने हैं। तीनों मंडल प्रधान बना दिए गए। तीनों जो मंडल प्रधान बने उनमें जो आर्य नगर मंडल है वहां से भूप सिंह खिच्चड़ को बनाया गया, शाढ़वा मंडल से बलजीत सिंह फोगाट को बनाया गया और आजाद नगर मंडल से सुमन कशवा को बनाया गया। आज का जो ये वीडियो है उसका जो मूल भाव है वो इन्हीं मंडल प्रधानों से ये सारा सिस्टम जो शुरू हुआ वो ये है कि यहां जो तीनों मंडल प्रधान बनाए गए हैं वो तीनों जाट समाज से बनाए गए हैं, एक ही समाज से बनाए गए हैं।
इन 3 मंडल प्रधानों की जब नियुक्ति की जा रही थी तो भी दबे शवर में बहुत जगह से जो पुराने भाजपाई हैं उनकी आवाजें उठ रही थी, लेकिन कई खुल करके नहीं बोल पाए। अब जब ये मंडल प्रधानों की नियुक्ति हो गई, उसके बाद पूरे विधानसभा क्षेत्र में भी और पूरे जिले में भी ये चर्चाएं सुर करके और पूरी तेज गति से फैल रही हैं। उसके पीछे कारण जब मैं आपको सारा पूरा बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। नड़वा विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल आज की यह हालात है कि जो तीनों मंडल प्रधान हैं वो तीनों एक ही समाज से, एक ही बिरादरी से आते हैं, जिससे जो बाकी जो समाज की बिरादरियां हैं या बाकी जो समाज में विभिन्न जो जातियां हैं जिनके नेता भी इस पार्टी में हैं, उनकी कहीं ना कहीं यहां उपेक्षा हुई है। नड़वा हलके में जो विधायक हैं वो भी जाट समाज से हैं, रणधीर सिंह पनिहार। तीनों मंडल प्रधान जाट समाज से बना दिए गए हैं। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी में जो विधानसभा के संयोजक हैं कृष्ण सरसाणा, वो भी जाट समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इसी विधानसभा क्षेत्र से जो संबंध रखती हैं महिला मोर्चा की जिला प्रधान हैं श्रीमती सुनीता रेड्डू, वो भी जाट समाज से आती हैं। इनके अलावा जो रणधीर सिंह पनिहार जब गांव में जा रहे हैं या शहरी क्षेत्र में जा रहे हैं तो अक्सर बहुत से वो लोग दिखाई देते हैं जो एक ही समाज से संबंध रखते हैं। इससे पहले की अगर हम बात बताएं तो आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। इससे पहले जब यहां रणबीर सिंह गंगवा जो प्रजापति समाज से संबंध रखते हैं, वो जब यहां से विधायक थे, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रहे, तब भी 3 ही मंडल थे। लेकिन उस समय जो 3 मंडलों में से आजाद नगर मंडल में अन्वेष यादव यहां के प्रधान थे, भूप सिंह खिच्चर आर्यनगर मंडल के ही थे, बलजीत फोगाट शाड़वा मंडल के थे। अब रणधीर पनिहार जी ने या जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसने एक अन्वेष यादव को तो हटा दिया, उनकी जगह सुमन कछवा को बना दिया, जबकि बाकी जो दोनों थे उनको कंटिन्यू रख लिया गया। शाड़वा मंडल में तो इस चीज की बड़ी चर्चाएं हैं और वहां तो कई ऐसे चेहरे थे जो लगातार पार्टी के लिए समर्पित थे, लेकिन उन सब को दरकिनार करते हुए एक बार फिर से बलजीत फोगाट को ही बना दिया गया। उससे पहले जब यहां सुजीत कुमार बड़े सक्रिय थे रणबीर सिंह गंगवा के आने से पहले, तब भी यहां एक मंडल का जो प्रधान है वो अक्सर यहां बैकवर्ड समाज से ही बनाया जाता रहा है लगातार, या समाज के अन्य वर्गों से भी बना दिया गया। लेकिन इस बार तो सारा ही जो है, सारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो सब जाट समाज से ही हैं। हालांकि मैं ये बात फिर से कह रहा हूं कि कोई भी समाज राजनीतिक रूप से मजबूत होना चाहिए, मैं इस चीज का पक्षधर भी हूं। जाट समाज से हैं ये भी बड़ा अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ समाज के जो दूसरे वर्ग हैं उनको भी तो अपना राजनीतिक जो उनका एक अंश होता है वो कहीं ना कहीं उनको मिलना चाहिए, जो यहां नहीं मिला है। इसके अलावा मैं एक बहुत गंभीर बात यहां और बताऊं, जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो ज्यादातर जो जाट समाज के वोटर थे उनमें से एक बहुत बड़े हिस्से ने यहां भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत में वोटिंग की है, जबकि चूंकि जो यहां से प्रत्याशी हैं वो चौधरी भजनलाल और चौधरी कुलदीप बिश्नोई के नजदीकी थे। नजदीकी होने के चलते जो गैर जाट वोट है, चूंकि चौधरी भजनलाल जी को गैर जाट का नेता माना जाता था, कुलदीप बिश्नोई भी जो है गैर जाट के जो वोटर है उनमें बहुत अच्छी अपनी पैठ रखते हैं, तो उस लिहाज से कहा जा सकता है कि गैर जाट मतदाताओं ने बड़ी बंपर वोटिंग रणधीर पनिहार के पक्ष में की, और गैर जाट के बाहुल्य जो गांव हैं उनमें ज्यादातर गांवों में रणधीर पनिहार जीते हैं। इसके अलावा चूंकि भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं जाट समाज का उस स्तर पर वोट लगभग हल्कों में नहीं मिला, लेकिन अब यहां यह देखने में आ रहा है, और जिससे जो भारतीय जनता पार्टी में मेरे खुद के पास भी लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो वर्षों से बीजेपी में रहे, उनके फोन आ रहे हैं इस विषय पर कि हमारी अनदेखी
हो रही है रणधीर सिंह पनिहार के विधायक बनने के बाद, जो बड़ा गंभीर विषय है। और उससे पहले भी अगर यहां बात करें, क्योंकि पिछली बार तो खुद जो विधायक थे वो जाट जाति से नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने जो है बैकवर्ड समाज को यहां पूरी तरजीह दी। अब जो अगली बात है वो ये है कि बहुत से सरपंच ऐसे थे और ज्यादातर सरपंच ऐसे थे हल्के के, जो इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में थे। लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है, क्या जादू रणधीर पनिहार ने किया है कि ज्यादातर सरपंच जो बिल्कुल अड़ करके उनकी खिलाफत कर रहे थे, आज वो लोग उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कौन सा जादू उन्होंने मारा है? यह चर्चा भी गांव में और विशेषकर ग्रामीणों में हो रही है। बहुत से ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं, बहुत से लोगों के ऐसे फोन आ रहे हैं कि हम तो गांव में हमारे सरपंच के जो है, जब सरपंच का चुनाव है तो इस सरपंच के खिलाफ थे, इस वजह से हमने रणधीर पनिहार को वोट दिया, लेकिन अब जो है वो सरपंच और रणधीर पनिहार जो है आपस में मिल गए, अब हम कहां जाएं? बड़ा गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी की आलाकमान को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस चीज पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कैडर के लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी नहीं होनी चाहिए। और अभी नगर निगम के चुनाव होने हैं हिसार में। हिसार नगर निगम का के जो है एक बहुत बड़ा इलाका 4 वार्ड के आसपास लगभग जो है नड़ुआ विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, और उसमें जो मुख्य 18 और 19 नंबर जो 2 वार्ड हैं, और उसमें भी 19 नंबर 18 नंबर चूंकि एससी रिजर्व हो गया, 19 नंबर जो वार्ड है उसमें भी लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि विशेषकर जो जाट समाज से संबंध रखते हैं वो नेता जो टिकट की चाह रखते हैं यहां भारतीय जनता पार्टी की, वो लगातार जो है रणधीर पनिहार के कार्यक्रम भी करवा रहे हैं, रणधीर पनिहार के चारों तरफ डोल भी रहे हैं। कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि विधायक जी रणधीर पनिहार जी को जिन लोगों ने वोट दिए उनके साथ कहीं ना कहीं वो लगातार उनकी अनदेखी करते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि यहां बीजेपी की एक नीति ये लगातार इस हल्के में है कि जो 4 चुनाव इस हल्के में हुए, 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां अलग कैंडिडेट दिया, 2014 में फिर अलग दिया, 2019 में फिर अलग दिया, 2024 में फिर अलग दिया। चारों चुनाव में 4 अलग अलग प्रत्याशियों को यहां से चुनावी मैदान में उतारा। हो सकता है अगली बार रणधीर सिंह पनिहार का भी पत्ता कट जाए और उसी के चलते वो अपनी ही एक लॉबी कहीं ना कहीं जो है मजबूत बनाने के उसमें चल रहे हों। अभी कुछ ही रोज पहले नड़ुआ विधानसभा क्षेत्र के गांव में कुलदीप बिश्नोई जी और रणधीर पनिहार जी आए हुए थे, और उस समय भी जो उनका भाषण था, कुलदीप बिश्नोई के सामने जो भाषण उन्होंने दिया, उसमें भी वो स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि जो चौधरी भजनलाल जी का जो जमाना था उसको वापस लाने की जरूरत है, और वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से ज्यादा तारीफ के पुलिंदे कुलदीप बिश्नोई के बांध रहे थे। कहीं ना कहीं कोई अलग खिचड़ी तो नड़ुआ में नहीं पकाने के प्रयास में है रणधीर सिंह पनिहार। इस पर भी बड़ा चिंतन और मनन करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री को और प्रदेश के जो तमाम सीनियर नेता हैं उनको। लिहाजा किसी भी एक समाज के बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां एक बात और भी है कि कई बार यह हो जाता है कि विधायक जो हैं वो तो नियुक्ति करने वाले नहीं, क्योंकि नियुक्ति तो जिला प्रधान ने की है, लेकिन कहीं ना कहीं बिना विधायक की सलाह के, मौजूदा विधायक की सलाह के जिला प्रधान भी इस तरह की नियुक्तियां नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फिर पार्टी में ही आपस में कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। तो हमारा इस वीडियो के माध्यम से यही अनुरोध है नड़ुआ के विधायक रणधीर पनिहार से कि विधायक बनने के बाद
आदमी तमाम समाजों का, तमाम वर्गों का, तमाम गांव शहर सबका बन जाता है। तो आपको किसी की भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। सब समाजों के लोगों को एक साथ एकजुट होकर के साथ लेना चाहिए और उनको महत्व भी देना चाहिए, उनको पद भी देना चाहिए। लिहाजा हम लगातार इस चीज पर भी विश्लेषण करते रहेंगे कि विधायक जी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करते हैं या नहीं कर पाते। विधायक जी जिन लोगों ने उनको वोट दिए हैं उन्हीं को तवज्जो देते हैं, या जो लोग इस चुनाव में उनके खिलाफ खड़े थे कहीं ना कहीं उन लोगों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। इस पर भी हम लगातार अपनी नजरें बनाए रखेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।